अंबेडकर वाला बयान, सियासी नफा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब पर दिए बयान के बाद देश में अंबेडकर का मुद्दा खूब उठाया जा रहा है। बयान के फौरन बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया और प्रदर्शन के जरिए और भी गर्म कर दिया है। कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां दिल्ली, लखनऊ के बाद हर जिले में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अंबेडकर का हल्ला बोल के बहाने दोनों दलों में दलित वोट बैंक अपने अपने पाले में लाने की होड़ लगी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी कांग्रेस में दलितों के वोटों को लेकर कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। बसपा भी मैदान में कूद गई है। तमाम दलितों के सहारे ये तमाम पार्टियां, सत्ता में रहने वाली मायावती ने भी अब कई सालों बाद बसपाइयों को सड़क पर उतार दिया है। अब बसपाइयों ने हुंकार भरी बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा बहुजन समाज। मायावती का एक्शन देख कांग्रेस सपा की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि दोनों में दलितों के वोटर्स को लेकर होड़ लगी है। ऐसे में मायावती की एंट्री से पीडीए का डी किसके साथ जाएगा, इसको लेकर और भी सस्पेंस बन गया है। तीनों दल बाबा साहेब के अपमान का बदला लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन तीनों दल अलग अलग बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। बसपा छोड़िए, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो भी इस मुद्दे पर एक साथ नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी का पार्टी का प्रदर्शन भी अलग है। तो अंबेडकर वाले बयान पर तमाम जो दल है वो अपना सियासी नफा नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका फायदा किसे होगा, क्योंकि अब भाजपा भी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह के द्वारा सफाई भी पेश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल कर रही है। इसी पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विपक्षियों की ललकार अब सुनाई देने लगी है। अमित शाह के बयान के बाद सियासी गणित में सभी दल जुट चुके हैं। बयान को दिए भले ही 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जिस पार्टी को आपने 8 साल तक प्रदर्शन करते देखा नहीं होगा, वो भी आज हाथों में पोस्टर लिए संघर्ष कर रही है। जिस पार्टी को बार बार यूपी में अपना वर्चस्व साबित करना पड़ जाता है, वो भी अब अमित शाह के बयान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए तैयार है। कांग्रेस अब 150 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बयान के संग्राम को दूर तलक ले जाएगी। दरअसल ये सब दलित वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जातीय वोटों के जोड़ तोड़ में जुटे रहते हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर की राजनीति गरमा गई। कांग्रेस, बसपा समेत सभी राजनीतिक दल बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में जुट गए। इसमें न ही समाजवादी पार्टी पीछे है और अब न ही बसपा। 2027 में यूपी में सरकार बनाने के लिए सपा की नजर प्रदेश के करीब 21% दलित वोट बैंक पर है। सपा सहित समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा। अमित शाह के बयान का ये पूरा मामला नहीं है, लेकिन इस बार दलितों के सबसे बड़े नायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मामला है। ऐसे में बसपा के सड़क पर उतरने के कई मायने सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर वो पीछे रह जाए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि वो कहीं पीछे छूट ना जाए और एक बार फिर से दलित वोट बैंक उसके हाथों से छिटक जाएगा। बसपा सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं जानी जाती, लेकिन पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है यह उसके लिए मजबूरी बन गई है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के बयान पर सफाई लगातार पेश की जा रही है। इन सब के टाइमलाइन पर जरा गौर फरमाइए। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, साथ ही 27 में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में विपक्ष ने इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया। तो क्या बीजेपी इस बयान के बाद बैकफुट पर आ गई है? क्या लोकसभा चुनाव में संविधान परिवर्तन के मुद्दे पर जैसे भाजपा को नुकसान हुआ, वैसे ही इस बार भी होगा? क्या जितनी तेजी से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है, वो ये दिखाता है कि पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। हालांकि अंबेडकर वाले बयान पर सियासी नफा नुकसान एक तरफ देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बयान पर लगातार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। अविरल मलिक है, नेता है बीजेपी के। पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत स्वागत है आप सभी का।
सबसे पहले मैं अविरल मलिक जी आपके पास से आना चाहूंगी। ऐसा बयान दिया है अमित शाह ने जिसको लेकर अब जिन्होंने 8 साल तक कोई आंदोलन नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, वो पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता, हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। इस बात को क्लियर कट समाजवादी पार्टी को भी जान लेना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को भी जान लेना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि आपने अपमान किया है अंबेडकर का। देखिए ये सब तथ्यों से परे है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी, हम लोग कानून के आधार पर चलने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, समाजवादी पार्टी का विषय है, इन्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। जी आप कह रही हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि उन्होंने संविधान का अपमान किया है, क्यों नहीं चलते हैं? और अविरल मलिक जी कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी है। ठीक है। श्रुति जी आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। श्रुति जी जो गृह मंत्री जी ने अपने 12 सेकंड का जो वीडियो है, उस वीडियो में गृह मंत्री जी ने कहीं से भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए सम्मानजनक शब्द का तो प्रयोग नहीं किया हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आप फैशन की वस्तु के साथ में अगर कंपेयर करते हैं, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि गृह मंत्री जी बिना सोचे समझे भाषण में बोल रहे थे इसलिए गलती हो गई। आपको पता है कि सदन की कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयारी करके आते हैं, उनको पता होता है वो क्या बोलने जा रहे हैं, उनको पता था कि ये 12 सेकेंड में मैं जो बोलूंगा उस पर विवाद उत्पन्न होगा। उन्होंने जानबूझ करके ऐसा बोला और चाहते तो माफी भी मांग सकते थे, पर उनका घमंड है, उनकी तीसरी बार जो सरकार बनी हुई इस चीज का उनको घमंड है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम नहीं माफी मांगेंगे और हम इसको तर्क सहित कहते रहेंगे कि नहीं ये सही है। विडंबना देखिए श्रुति जी, एक तो जहाँ पे गृह मंत्री जी ऐसे शब्द का प्रयोग कर ले जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपमान और मान से बहुत परे हैं, उनका अपमान कोई कर ही नहीं सकता है। पर गृह मंत्री जी जो संविधान उनको अधिकार देता है उस अधिकार के तहत वहां पे खड़े थे और ऐसे शब्दों का चयन करना मुझे नहीं लगता कि कोई कह सकता है कि जस्टिफाइड या सही था। ये बिल्कुल भी सही नहीं था। और अभी मैं सुन रही थी कि आपने कहा कि सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं दलित वोटर को लेकर के। नहीं, देखिए दलित तो उसके पास जाता है जो उनके हक की बात करता है। दलित अगर समाजवादी पार्टी को वोट किया है तो हमने उनके हक की बात की है। अगर साल 2016 में रुक जाइए पूजा मिश्रा जी, साल 2016 में बीएसपी पार्टी को आपने देखा होगा आंदोलन प्रदर्शन करते हुए। उसके बाद से कई ऐसे मामले आए, काफी संगीन मामले भी आए, देश को दहला भी दिया, ऐसे कई मामले सामने आए, लेकिन उसके बावजूद बसपा पार्टी ने कभी आंदोलन नहीं किया, कभी प्रदर्शन नहीं किया। आज देखिए क्या कहेंगे। श्रुति जी मुझे लगता है कि बसपा पार्टी को डर है कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो उसके दलित वोट बैंक को लेना उड़े। ठीक है, वापस आऊंगी। हमारे साथ मुन्ना खान कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मुन्ना जी आपका। मुन्ना जी, बसपा पार्टी भी अब उसी राह पर चल पड़ी है जिस पर कांग्रेस है। कांग्रेस एक तरफ अपना दमखम दिखा रही है, बसपा पार्टी भी वही कर रही है। राह की बात नहीं है, कहीं ना कहीं 140 करोड़ जनता के चुने हुए गृह मंत्री और इस तरीके की भाषा का अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी हानिकारक है। और आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो शक्ति है, जैसे हमारी युवा शक्ति है, उन्हें कहीं ना कहीं ये घिरना पैदा होता दिखाई दिख रहा है। देखिए बीजेपी की मानसिकता अब सभी लोग समझ गए कि बीजेपी की मानसिकता आखिर क्या है संविधान के बारे में। ये वही लोग हैं जो संविधान के विरोध में ये खड़े हुए थे, इन्होंने संविधान का विरोध किया था। ये लोग दलित का विरोध करते, ये दलित विरोधी लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश के गृह मंत्री जी ये कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतना अम्बेडकर का नाम लिया जाए, अगर इसके बजाय अगर भगवान का नाम लिया जाए तो आप 7 स्वर्ग में चले जाएंगे। बताइए उस इंसान के लिए, वो आदमी के लिए जिसने देश में संविधान लिखी, कितने दुख वाली बात है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अब गाली देने का काम कर रही है। ये समझने की बात है और समझने की जरूरत है
दलित भाई को भी, मुस्लिम भाई को भी, बाकी जो देश के जनता है उन्हें भी समझने की जरूरत है कि देश के गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। ये माफी मांगने की जो बात हो रही है तो गलती में नहीं, अम्बेडकर का नाम लेना फैशन नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अम्बेडकर जी को गाली देते, महात्मा गांधी जी को गाली देते, आप नेहरू जी को गाली देते, आप इंदिरा जी को गाली देते, तो क्या ये फैशन है आपका गाली देना? क्या ये आपके चाल और चरित्र में समा गया है गाली देना? सवाल है कि उसके आप योगदान को समझिए, उसके योगदान को समझिए। या दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। युवाओं पे लाठीचार्ज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। तो इस तरीके से देश नहीं चलने वाला। देश कहीं न कहीं संविधान से ही चलेगा। लेकिन एक बात है, ये देश के संविधान को नहीं मानते, ये संविधान मानते हैं नागपुर से इनका संविधान चलता है और इसीलिए ये बार बार संविधान को गाली देते हैं। संविधान आपकी पीड़ा का यही कारण है। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी गाली देने का हमला करने वाले लोग हैं। सवाल ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप देश के हिंदुस्तान के संविधान को चलना पड़ता है। समझने की बात है। संविधान के आधार पर शांत करवाइए। ये लोग जमीन में भी दंगा करते, टीवी में भी दंगा करने का काम करते हैं। शांत करवाइए। आप लेना नहीं चाहते हैं, शांत करवाइए। आप अम्बेडकर जी का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। आप लोग अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आपने गरीबों का अधिकार मारने का काम किया। 60 साल आपकी सरकार रही, काम गिनाइए मुझे दलितों के लिए आपने कितने काम किए, दलितों के हित में आपने कितने फैसले लिए, गरीब के हित में आपने कितने फैसले लिए। और मैं बताता हूँ आपने कितने फैसले गरीब के हित में लिए। आप खाते तक बैंकों में नहीं खुलवा सके, आप पानी नहीं पहुंचा सके गरीबों के घर में, आप पेयजल नहीं पहुंचा सके, बिजली नहीं पहुंचा सके, सड़कें नहीं बनवा सके। आखिर क्या कर रहे थे आप? आपने दलितों के हित में काम क्यों नहीं किया? 60 साल केवल सत्ता में बैठकर। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, दलितों की चिंता एक तरफ है, ये बयान पर सियासत दूसरी तरफ है। क्या मामला है? क्या चाहती है समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियां? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जब संबोधन कर रहे हैं ना आप उनको, और आप गृह मंत्री हो देश के, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके शब्दों का चयन सही रहे। एक तो आपके शब्दों का चयन सही नहीं होता है, दूसरे आप जो है उस पर माफी भी नहीं मांगना चाहते हैं। ये आपका घमंड दर्शाता है। गलती की नहीं, विपक्षी पार्टियां उससे, श्रुति जी, श्रुति जी, यही तो घमंड है, गलत तरीके से पेश कर रही है। कौन सा आप बताइए, वो एडिटेड वीडियो है क्या? जो 12 सेकंड का वीडियो है, चलिए उनका अधिकार बनता है, वो कहते हैं कि 12 सेकंड से पहले का भी देखा जाए, 12 सेकंड के बाद का भी देखा जाए, पर वो 12 सेकंड को डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना। वो तो फैक्ट है ना। कि फैक्ट ये है कि आप चिल्ला लीजिए, अगर आप चिल्लाएंगे तो फिर हो जाएगा, चिल्ला लीजिए। देखिए, इस तरह की बेशर्मी जो है समाजवादी पार्टी से नहीं होती है कि बिना तथ्य के बात करें। अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गृह मंत्री जी ने, वो गलत था, है, और जब भी बात होगी गलत रहेगा। उनका घमंड है कि घमंड में वो माफी भी नहीं मांगना चाहते। उनको तो इस बात पर ही जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए कि अभी हो रहा था कि भाई संसद में धक्का मुक्की हुई, वहां पे कोई सांसद गिर गए, उनको चोट लग गया, उस तक की वीडियो तक नहीं निकाल पा रहे हैं। बताइए, आप गृह मंत्री हैं और संसद में इस तरह की घटना घट जा रही है, उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है आपको कि क्लैरिफिकेशन हो सके कि वाकई में हुआ क्या था वहां पे, ये दिखाता है। समाजवादी पार्टी के लोग संसद को धरना स्थली समझते हैं, ये जंतर मंतर समझते हैं संसद को। अब ये रह गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्य। आपको लगता है शायद जानकारी नहीं है, तो जानकारी रख लीजिए कि जानकारी के अभाव में नहीं बोला करते। मकर द्वार पे उस दिन भाजपा भी प्रोटेस्ट कर रही थी, मकर द्वार पे प्रोटेस्ट होता था। देखिए, बिना ग्राउंड रिपोर्ट के जो है अगर आप बात करते तो आप कर लीजिए। आप लोग की गलती नहीं है ना, आप उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का कार्यभार यही है कि भ्रम फैलाइए, तथ्यों की बात मत करिए, आप भ्रम फैलाते चले आए। आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप इतना ही मानते हैं, आपके चरित्र में ही नहीं है, आपके जो मन में था वही निकल आया मुंह से। ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ पे जनरेट किया गया, आपके मन में यही था, सदा से था, आपने कभी माने नहीं संविधान को। आप उस जिसने 55 साल तक जो है संविधान को माना नहीं, भारतीय तिरंगा नहीं फहराया। आप पूजा मिश्रा जी रुक जाइए, 1950 की। ठीक है पूजा जी रुकिए। मलिक जी, गलत आरोप लगाया जा रहा है, वो वीडियो तो गलत नहीं है, उस वीडियो में कही गई बातें तो गलत नहीं है, चाहे कितनी बार भी एडिट कर लिया। इन्होंने देखिए, पूजा जी ने खुद ही कहा 12 सेकंड,
12 सेकंड का क्यों? पूरा वीडियो आप डालिए, अपलोड करने में समस्या तो आ रही हो तो आपकी हमें गलती कम हो जा रही है पूरा क्या वीडियो वहाँ आप डाल पे? लीजिए। आप 1 सेकंड के लिए भी अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए कोई भी गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो गलत ही है। भाई साहब, आप 1 घंटे में अगर जो माइक्रो सेकंड के लिए भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए बाबा गलत साहब शब्द का प्रयोग डॉक्टर- करेंगे तो गलत ही है। जनता आपको थोड़ी माफ करने वाली है। जनता देख रही है कि किस तरीके से गुरूर आपके माथे पे चढ़ करके बोल रहा है कि आपको जमीन दिखता ही नहीं है, आपको सीधा आकाश में देखना होता है। और महापुरुषों का अपमान करके भी आपके अंदर बेशर्मी इतनी रहती है कि आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। और आप जैसे लोग बैठ करके आपकी जो आत्मा नहीं दिखाती है, जिस संविधान के तहत जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको अधिकार दिया बोलने की, आपको अन्न खाने का अधिकार मिलता है, आप चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा जी, अविरल मलिक जी। देख रही है और जनता इस चीज को कभी नहीं माफ करने वाले। तो 12 सेकंड तक आपने किया, आप 1 सेकंड के लिए करते, माइक्रो सेकंड के लिए करते हैं, तो भी वो गलत ही था और गलत ही रहेगा। मुझे एक गृह मंत्री जी का घमंड जो ज्यादा इस पर रहने वाला नहीं है, जनता इसको जवाब देगी कि चार्ज चरित्र नहीं यही है। ये ना तो कभी संविधान को माने थे ना मानते हैं, ये मजबूरी है इनकी, ये जनता से इसकी वजह से इनको मानना पड़ता है, इनको मानना पड़ता है, इनको दिखाना पड़ता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। इनके चरित्र में ही पूजा मिश्रा जी, अविरल मलिक जी, रुक जाइए। इनके ठीक है, चरित्र में ही पूजा है कि मिश्रा जी, बाबा साहब ठीक है। अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं। जनता क्या जनादेश देगी, जनता क्या संदेश देगी, इनको क्या सबक सिखाएगी और किसको क्या सबक सिखाएगी, तो देखने वाली बात रहेगी। रुक जाइए अविरल मलिक जी, रुक जाइए। मलिक जी रुकिए। मुन्ना खान जी, कांग्रेस पार्टी 150 कॉन्फ्रेंस करेंगी शहरों में। मुद्दा एक ही है, अम्बेडकर को लेकर जो कुछ बयान दिया गया, विकास की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, लेकिन इसमें कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सियासत नजर आ रही है कि किस तरीके से सियासी रोटी को सेका जाए। नहीं देखिए, थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। जब लोकसभा चुनाव हो रही है, आवाज डबल आ रहा, आवाज ठीक करो। ठीक है, मुन्ना खान जी की आवाज को दुरुस्त किया जाए, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मुन्ना खान जी, अब आपको आवाज ठीक आ रही है? लोकसभा चुनाव नहीं, डबल आ रही है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहा करते थे कि अगर 400 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की आई तो हम संविधान बदल देंगे, तो ये मानसिकता शुरू से है भारतीय जनता पार्टी की, जो संविधान को ये मानते नहीं है, ये नागपुर के संविधान को मानते हैं। लेकिन हम लोग जो भारत का संविधान है उसको मानने वाले हैं, उसके ऊपर जानने वाले, उसके चलने वाले हैं, उसके हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानते। आप देखिए, कई बार इन्होंने संविधान के बारे में अनाप शनाप अनगढ़ बातें की। जब देश के गृह मंत्री ये बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना? वो तो कहते हैं संविधान को हम लोग नहीं मानते, हम उस संविधान को नहीं मानते जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। किसने कही? हमारा संविधान आरएसएस के दफ्तर से चलता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। ये कौन सा नेता? नाम बताइए ना, नाम बताइए, कौन सा नेता? आवाज दुरुस्त करो। आपके कौन से नेता ने कहा कि 400 पार आने पे संविधान बदल देंगे? नहीं, गांव में जाके ने कहा होगा, जबकि उसे अंग्रेजी शब्द का अमेंडमेंट है। आप जानकारी दुरुस्त रखें। अमेंडमेंट कई के लिए ऐसे नेता अमेंडमेंट के लिए नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे। आज भी हो रहा है अमेंडमेंट। और ये कानून कहता है कि अगर 1/3 मेजोरिटी किसी पार्टी की आती है तो वो संविधान बदल सकता है। और यही कानून को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कई बार कहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, ये झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कहा है और बेशर्म होकर के आप अभी बयान दे रहे हो। अमेंडमेंट कर ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, खान साहब 1 मिनट सुन लीजिए। खान साहब 1 मिनट आप सुन लीजिए, कट जान लीजिए। भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट किया ही नहीं जा सकता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस को आप पढ़ लीजिए, एक बार जाके अध्ययन कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, मुन्ना खान जी, आप अपने फोन को नजदीक कर लीजिए, फिर आपकी आवाज इको नहीं करेगी। पूजा मिश्रा जी, मुद्दा तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय वोट बैंक को साधने के। अगर आप कहिएगा कि इसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एक बयान जिसको दिया गया, उस बयान पर इतनी सियासत हो रही है, प्रशासन से लेकर आवाजाही, लोगों, आम जनता को परेशानी हो रही है इस प्रदर्शन को लेकर। कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ वोट हासिल करने तक ही फायदा होगा, नहीं जा सकता ना कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जो जिम्मेदारी पद पर हैं, वो जो है शब्दों का चयन भी सही नहीं करेंगे, वो महापुरुषों के लिए कुछ भी बोल ले जाएंगे और उस पर चर्चा ही नहीं होगी।
ये विडंबना की बात है ना। किसी ऐसे अरे गरे किसी ने आकर के नहीं कह दिया हुआ है ना। देश की सदन में, सर्वोच्च सदन में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री ने कहा है, इस शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए ये बात प्रमुख बन जाती है। और उसके बाद में जो है और बेरोजगारी वाला मुद्दा, माफी भी नहीं महिला मांगते सुरक्षा हैं। का मुद्दा, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिनको आप लोग गिनाते रहते हैं, वो बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। बयान बहुत नहीं, ज्यादा बिल्कुल superior ऐसा नहीं है। important है। सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। तो इतना बस ये प्रदर्शन बात है हमने कि आप उसमें इस नहीं मुद्दे देखा को- होगा। आप नहीं, पूजा सोचिए, मिश्रा जी। हाँ। श्रुति जी, आप मेरा जवाब ले लीजिए। जो है गृह मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने से नहीं चूकते हैं, जो गृह मंत्री संविधान को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, आप उनसे जो है कैसे ये बात को रख सकते हो कि नहीं वो सारी मुद्दों को इम्पोर्टेंस देंगे कि अब जो है इन मुद्दों को उठाया जाए। लगातार हम सारे मुद्दों को उठा के लेकर के चल रहे हैं और लगातार ये सारे मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ना, कोई बाहर से तो है नहीं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम पूरे 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम पूरे भारत देश की बात करते हैं और हर एक नागरिक के हर एक अधिकार की बात करते हैं। तो संविधान की बात करना तो ऑटोमेटिक सबको समाहित कर लेता है, और वो भी गृह मंत्री जी से प्रश्न करना, मुझे लगता है कि इस पे तो जो है गृह मंत्री जी को क्षमा मांग ही लेनी चाहिए थी, पर नहीं, उनका घमंड है, वो नहीं मांग रहे हैं। और जनता ठीक है, तो मलिक जी। पूछेगी ही। जनता नहीं, देखिए, कोई पूजा मिश्रा अधिकार जी है। को सवाल पूछना चाहिए मुन्ना खान जी से। पूजा जी को मुन्ना खान जी से सवाल पूछना चाहिए कि इनकी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से संविधान का अपमान किया गया, संविधान की हत्या की गई, संविधान की आत्मा पर प्रहार किया गया, लोकतंत्र का जनाजा निकालने का कार्य किया गया, 1975 से 77 के मध्य में जिस प्रकार से इन्होंने इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया, जिस प्रकार से इन्होंने तमाम सारे विपक्षी नेताओं को जेल में घूस दिया, आप 2024 में अपमान करेंगे संविधान का। इससे आपको ये अधिकार कैसे मिल जाता है कि आप संविधान का अपमान करेंगे? अपने भी ये लगाए बात हो नहीं जाती लगाए है थे, कि कब अपने किसने प्रोफेसर किसका लगाए कत्ल किया थे, था, क्योंकि उसने दो लोगों को कत्ल किया था। इसलिए माननीय जो है गृह मंत्री को, भाजपा वालों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो तो जो है कत्ल कर ही सकते हैं, क्योंकि पहले कत्ल हुआ था। इससे जो है आपका गलत फिर से कर नहीं हो सकता है। इससे आपकी गलती खत्म नहीं हो सकती है कि भूतकाल में ये गलती जो है फलाने ने किया हुआ था, इसलिए जो है भाजपा को अधिकार मिल जाता है कि हम तो बेशर्मी करके गलतियां करेंगे, क्योंकि पहले गलतियां हुई थी। ऐसा नहीं होता है, ये जनता देख रही है। बताइए, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है चले जाइए, भूतकाल में चले जाइए, वर्तमान को नष्ट कर दीजिए। यही आप लोग की राजनीति बन गई है। वर्तमान की बात करें, ये आपको अधिकार कहाँ से मिल गया? अगर कांग्रेस में जो है 75 में एमरजेंसी लगाई थी तो आपको अधिकार मिल जाता है क्या? कि आप सदन में खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए फैसले वस्तु बोलेंगे क्या? ये आपको अधिकार मिल जाता है। ये आपको अधिकार मिल जाता है कि जब 1975 में जो हुआ था हम उसको जो है 2024 में करेंगे। ये कहाँ से अधिकार मिल जाता है? आपको हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि जब इमरजेंसी लगी है तो सज्जन नेता तो जेल गए हैं, और अब जो आप सिद्ध कर रहे हैं हम आपके अगेंस्ट भी ऐसे खड़े रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपको अधिकार थोड़े मिल गया हुआ है। राजशाही नहीं चल रही भाई कि नहीं, उस समय जो है ऐसा हुआ था, अब तो हमारी राजशाही चल रही है, अब हमारी जो इच्छा है पूजा मिश्रा जी, आपको अधिकार मिल गया हुआ है। अभिनव मलिक जी, आप लोग जो है ले दे करके बिना मुद्दे के पास में जाकर जो गलतियां हुई पास में वही वर्तमान में दोहराना बिल्कुल गलत है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, रुक जाइए पूजा मिश्रा जी। अभिनव मलिक जी, ठीक है मलिक जी ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट किया इस पूरे मामले पर, अमित शाह जिस तरीके से सफाई देते हुए नजर आए, इससे साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ संविधान के मामले में, इस बार वो नुकसान नहीं चाहते। बैकफुट पर है क्या बीजेपी? जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय है उत्तर देने का, हर विषय पर हम उत्तर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बीजेपी इस मामले पे क्या बैकफुट पर है? क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले पे एक रणनीति भी बना रही है। कहा जा रहा है कि तमाम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के शासन में जो भी मुख्यमंत्री है, वो तमाम मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मामले पर। तो क्या बैकफुट पर आ गई है? नहीं, देखिए बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी न कभी रही है न कभी रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री तो जब गलती नहीं की, जब गलती नहीं मान रहे, ठीक है रुक जाइए मलिक जी, रुकिए, जब गलती नहीं की तो इतनी सफाई क्यों दी जा रही है? नहीं, देखिए इनके झूठ का पर्दाफाश निश्चित रूप से जनता के मध्य में जाकर भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और चलती रहेगी। ये नहीं रोक सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकते हैं। ये कांग्रेस के लोग हमें नहीं रोक सकते। मुन्ना खान जी, अमित शाह अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, वो हमेशा ही ऐसा करती है, सत्य पर वो बात करती नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोग हों, रुक जाइए मलिक जी, मुन्ना खान जी। देखिए, अमित शाह जी कोई हल्के नेता नहीं, देश के गृह मंत्री, 140 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए गृह मंत्री, उसे बहुत ही अच्छी तरह पता है कि कहाँ क्या और कब कैसे क्या बोल। ये नहीं कि उससे गलती हुई, अगर वो गलती हो जाती है तो वो माफी मांग लेते, लेकिन जानबूझ करके अम्बेडकर जी के प्रति लोगों को गिरना है, उसे इन्हें बदनाम करना, ये कभी संविधान को मानते ही नहीं। जब संविधान 1952 में लाया गया तो उसके मतलब चर्चा विरोध कर रहे थे, जनसंघ के द्वारा विरोध किया गया, संविधान को जलाया गया। ये ऐसे लोग, ये संविधान को मानने वाले नहीं है, इनका संविधान नागपुर के ऑफिस से चलता है। हिंदुस्तान का संविधान स्टैंड है सावरकर जी के ऊपर, कैसे गठबंधन चल रहा है आप लोगों का, ये कौन सी सौदेबाजी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक दलित। चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी एक अलग राह पर चल रही है, कांग्रेस पार्टी एक अलग राह पर चल रही है। इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी दल है, यूपी में वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का, इसलिए कांग्रेस को भाव नहीं देती, लेकिन अब वर्चस्व की लड़ाई है इस पूरे बयान पर। नहीं, बिल्कुल नहीं श्रुति जी, जो है संविधान को लेकर के आप भी चल सकती हैं, जो है सड़क पर उतर सकती हैं, सभी जनता सड़क पर उतर सकते हैं, और राजनीतिक पार्टियां हैं वो सड़क पर उतरी हुई हैं। लेकिन आप दोनों तो एक साथ हैं इंडिया गठबंधन में, नहीं? इंडिया डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी। आपने क्या फैसले लिए? मैंने पूजा जी से एक छोटा सा सवाल किया था, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैं जानना चाह रहा हूँ अखिलेश जी ने सरकार के दौरान दलितों मैं जो गैर तथ्यात्मक बातें करते जो जमीन पे नहीं रहते हैं ना, मैं उनका जवाब नहीं दिया करती। आपने मुहावरा नहीं सुना हुआ है क्या, कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी चला जाता है, मैं उस मुहावरे को बहुत फॉलो करती हूँ। मैं जो अन्य सही जो है, ठीक है, समय का अभाव है। अभिनंदन मलिक जी, पूजा मिश्रा जी, मुन्ना खान जी, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो बीएसपी भी अब हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आई है। 8 साल बाद वो आंदोलन कर रही है, इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अब दलित वोट किसके पाले में जाता है, मलकीपुर उपचुनाव होता है तो नतीजा क्या कुछ आता है, विधानसभा चुनाव पर इसका असर क्या कुछ होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।